हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में 3.1 के जो क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर लिए थे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट 85, 76, 90, 85, 39, 40, 56, 95, 81 एंड 75। वो कह रहे हैं कि क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं एक साइंस टेस्ट। जो टेस्ट कौन सा हुआ था? साइंस का टेस्ट। आउट ऑफ 100 में से इतने उनके मार्क्स आए हैं। तो इस बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। फाइंड द हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट। हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं यहाँ पर देखो, जो सबसे हाईएस्ट आ रहे हैं 95, ठीक है। और जो लोएस्ट मार्क्स हैं यहाँ पर देखो 39 से नीचे कुछ भी नहीं है, तो 39। अब रेंज फाइंड करनी है हमने। रेंज क्या होती है? हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स। हमने अपनी फर्स्ट वाली वीडियो में सारा रेंज अर्थमेटिक मीन सारा अच्छे से पढ़ा है। तो उसमें मैंने रेंज का फॉर्मूला भी बताया था, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोएस्ट मार्क्स, ठीक है, यानी हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। इस क्वेश्चन में हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या आई है हमारे पास? 95 आई है, और लोएस्ट ऑब्जर्वेशन क्या आई है? 39। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 56 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड करना है हमने मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। जो इस ग्रुप में जितने भी मार्क्स ऑब्टेन करे हैं स्टूडेंट्स ने, हमने उसका क्या करना है? मीन फाइंड करना है। आपको पता है मीन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ मैंने पहले से सारी ऑब्जर्वेशंस लिख ली है, इनका सम किया तो मेरे पास 730 आ गया। और नीचे टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 10। तो यहाँ पर जब मेरी कटिंग हो गई यहाँ 0 से 0, तो मेरा मीन क्या आ गया? 73 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 की जो स्टेटमेंट है वो हमें कह रही है दी एनरोलमेंट इन अ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive ईयर्स वाज एज फॉलोज। कि एक स्कूल में एनरोलमेंट हुई है स्टूडेंट्स की जो 6 consecutive ईयर से ऐसे चल रही है कि 6 साल से वो लगातार जब कर रहे हैं, तो ये वाला डाटा कलेक्ट हुआ उनके पास। पहली ईयर्स में इतनी, फिर ये सारा कुछ डाटा है। इसका हमने क्या फाइंड करना है? मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के लिए जितनी भी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास उनको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 6 ऑब्जर्वेशन हैं टोटल, तो डिवाइड हमें 6 से करना पड़ेगा। जब मैंने इन सबको प्लस किया तो मेरे पास ये आ गया 12,348 एंड डिवाइड बाय 6। और जब मैंने इसको 6 के टेबल के साथ कटिंग करी तो मेरे पास ये वाला नंबर आ गया 2058, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 8, जो फिर से हमारे पास एक टेबल है। द रेनफॉल। रेनफॉल किस में कैलकुलेट किया? इन एम का मतलब क्या होता है? मिलीमीटर। इन अ सिटी ऑन 7 days ऑन अ सर्टेन वीक वाज रिकॉर्डेड एज फॉलो। 7 days, एक पूरे वीक के लिए उन्होंने क्या रेनफॉल का रिकॉर्ड लिया है। और रिकॉर्ड कैसे? हमें एक टेबलर फॉर्म में दिया हुआ है। डेज लिखे हुए हैं ऊपर, नीचे क्या लिखा हुआ? रेनफॉल। रेनफॉल की जो ये वैल्यूज हैं ये सारी किस में है? में है, ठीक है। मंडे को इतनी हुई, ट्यूसडे को ये हुई, मंडे को तो कुछ भी नहीं हुई, 0.0 है। ट्यूसडे को 12.2 है, वेडनेसडे को ये 2.1 है, फिर 0.0 है, फ्राइडे को ये है, सैटरडे को ये है, और संडे को ये है। इस टेबल के बेसिस पे हमने क्या करने हैं? कुछ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं, ठीक है। फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। अब आपको पता है रेंज फाइंड करनी है। रेंज फाइंड करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो हाईएस्ट वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो इसमें जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू की है, सबसे 20.5 है, ठीक है। और जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या है हमारे पास? 0.0 है। तो इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 20.5 ही आ जाएगा, ठीक है। फाइन अगला सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द मीन रेनफॉल फॉर अ वीक, ठीक है। एक पूरे वीक का हमने क्या निकालना है? मीन निकालना है। मीन के लिए क्या करना पड़ेगा? वही सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। सम किया तो मेरे पास 14.4 आ गया। जब मैंने इसको 7 से डिवाइड किया तो मेरे पास क्या आ गया? 5.91 आ गया, ठीक है। ऑन हाउ मैनी डेज वाज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। अब मीन रेनफॉल कितनी आई है मेरे पास? 5.91 आई है। इससे लेस मैंने इस रेंज से नीचे कितनी रेनफॉल हुई है वो हमने बतानी है कि कितने डेज हुई है। देखो 5.95 से नीचे की रेनफॉल क्या है? एक ये भी है, ये तो ज़्यादा हो गया है, ये देखो, ये ये 20 ज़्यादा है, ये
देखिए ये 5.91 है और ये 5.5 है, तो इससे तो कम हो, ये एक ही है। तो कितने डेज हो गए, 1 2 3 4 5, तो कितने डेज हुई है, 5 डेज। इसका क्या आंसर आ जाएगा, 5 डेज। नेक्स्ट मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन पे चलते हैं। द हाइएस्ट ऑफ 10 गर्ल आर मेजर इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट एज फॉलोज। जो गर्ल्स की हाइट थी, 10 गर्ल्स ली गई थी, सेंटीमीटर्स में उनकी हाइट ली गई है, तो ये वाली आई है उनकी हाइट। ठीक है, तो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, जो सबसे लंबी गर्ल थी उसकी हाइट कितनी थी। यहाँ पर देखो वैल्यू सबसे टॉलेस्ट, यहाँ पर 150 भी आ रहा है, 151, इससे ग्रेटर नंबर कोई नहीं है। तो जो टॉलेस्ट गर्ल की हाइट है वो कितनी है, 151 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद क्या, व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, जो सबसे छोटी गर्ल है उसकी हाइट कितनी है। देखो शॉर्टेस्ट गर्ल में 135 नंबर सबसे स्मॉल आ रहा है, इससे नीचे है कोई नंबर नहीं है। तो शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट कितनी होगी, 128 है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट गर्ल की हाइट कितनी होगी, 128 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। तो जो ऊपर से हाईएस्ट वैल्यू है और लोएस्ट वैल्यू है, इनको माइनस कर देंगे। ठीक है, 23 सेंटीमीटर आ गई। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ द हाइट ऑफ द गर्ल्स, जितनी भी हाइट दी हुई है गर्ल्स की, इन सब का मीन फाइंड करना है, सम करना है और डिवाइड बाय कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स थी, 10 थी, उससे डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा मीन का। और लास्ट पार्ट में पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट, मीन हाइट कितनी है, 141 है। अब इससे ज़्यादा कितनी गर्ल्स की जो हाइट है वो हमने बताना है। देखो 141 से ग्रेटर क्या है, एक नंबर ये ग्रेटर है 1, 141 से ग्रेटर नंबर 2 3 4 5। देखो 141.4 से, ये तो सिर्फ 141 है ना, तो ये कितनी गर्ल्स हो जाएंगी हमारे पास, 5 गर्ल्स हैं। कितनी गर्ल्स की हाइट ज़्यादा है, 5 गर्ल्स। तो यहाँ पर हमारी जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 3.2 एक्सरसाइज। ओके, थैंक यू।